फिर आज मैं सबसे पहले प्राणायाम से शुरुआत करता हूँ। प्राणायाम होता क्या है? एक छोटा-सा डेफ़िनेशन बता दूँ तो प्राणायाम इज़ अ टेक्निक ऑफ ब्रेथ कंट्रोल इन योगा। योगा में प्राणायाम को श्वास-प्रश्वास को नियंत्रित करने को ही प्राणायाम कहा गया है, सजगता से। तो ये प्राणायाम है। आज मैं आप लोगों को 3 तरह के प्राणायाम बताऊँगा। कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम-विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। तो हम सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम करते हैं, तो उसके लिए हमें प्राणायाम करने के लिए ध्यान अवस्था में बैठना बहुत ही आवश्यक है और आप इसके लिए पद्मासन भी लगा सकते हैं या फिर सुखासन में भी बैठ सकते हैं। तो अगर पद्मासन लगाना है तो दोनों पैरों को इस तरह से रखेंगे। एक बार मैं बता देता हूँ आपको। ये दोनों पैरों को मैं एक को ऐसे इधर और दूसरे को यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और दोनों हाथों को छिन्न मुद्रा में दोनों घुटनों पर रखकर आंखें बंद कर लेंगे। कपालभाति प्राणायाम की बात करें तो ये इसमें श्वास प्रश्वास को हमें नियंत्रित तरीके से लेना है और तो मैं सबसे पहले करता हूँ, आपको करके बताता हूँ। ये देखिए, श्वास को मैं छोड़ रहा हूँ और ले रहा हूँ। जब आप श्वास छोड़ते हैं तो श्वास को हमेशा तेजी से छोड़ना है। जब आप श्वास को तेजी से छोड़ेंगे, एक्सहेल करेंगे तो आपका स्टोमक अंदर की ओर चला जाएगा। ये पेट अंदर की ओर जाएगा और ये डायफ्राम ऊपर उठ जाएगा। जब ये डायफ्राम ऊपर उठेगा तो आपके जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, उसमें जो भी हवा भरी हुई है पहले से जो भरी हुई है वो बाहर निकल जाएगी और फ्रेश एयर अंदर आ जाएगी, है ना। तो ये इसी तरह से हम प्राणायाम करते हैं और जब श्वास हम खींचते हैं या इनहेल करते हैं तब हमारा स्टोमक बाहर की ओर आ जाता है थोड़ा। तो इस तरीके से इसे हमें करना है। इसके बाद मैं आपको प्राणायाम के लाभ बता दूं तो प्राणायाम के सबसे जो अच्छा फ़ायदा है वो ये है कि आपके बॉडी की ये इंटरनली मसाज कर देता है, आपके स्टोमक की ये इंटरनली मसाज कर देता है। आपके पेट की बहुत अच्छे से मालिश हो जाती है जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही सुचारू रूप से चलने लगता है और इससे कपालभाति से, इसका नाम ही है कपालभाति, जिसका मतलब है कि कपाल में चमक, यानी आपके चेहरे पे चमक, है ना, ग्लो आ जाती है। जो प्राणायाम करते हैं उनके चेहरे पर ग्लो बनी रहती है हमेशा और प्रसन्न रहते हैं वो। और कपालभाति प्राणायाम का एक और फ़ायदा ये है कि इससे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से होता है और ब्लड प्यूरिफाई भी होता है। तो ये हमारा कपालभाति प्राणायाम हो गया। अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए भी हम ध्यान की अवस्था में बैठेंगे। आप सुखासन में या पद्मासन में, दोनों में से किसी में भी बैठ सकते हैं। अगर मैं पद्मासन में बैठा हूँ तो ये चिन्ह मुद्रा होती है। इन दोनों हथेलियों को चिन्ह मुद्रा में लेकर अपने घुटने पर रख लेंगे। बिल्कुल आराम से बैठ जाएंगे। गर्दन, सिर और रीढ़ की हड्डी ये तीनों एक सीध में रहेंगे, ये तीनों सीध में रहेंगे। और अब मैं आपको बताता हूँ अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके लिए हम इस तरीके से हाथ की मुद्रा बना लेते हैं। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर इन दोनों को ऐसे कर लेंगे और बाकी बची हुई को सीधी रखेंगे, वो भी राइट हैंड की, यानी दाहिने हाथ के अंगूठे को अब मैं दाहिनी नाक के नथुने पर रखूँगा और उससे नाक को बंद कर लूँगा, यानी राइट नॉस्ट्रल्स को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लूँगा। इस तरीके से मुझे सबसे स्टार्ट हमेशा हम लेफ़्ट से करते हैं। जब बाएं ओर से मैं सांस लूँगा उसको फिर बंद कर दूँगा और राइट साइड से सांस छोड़ूँगा, है ना, बाहर की ओर निकालूँगा और फिर राइट से उसी तरीके से बाहर सांस लेना है, राइट साइड से सांस लेना है और लेफ़्ट साइड से छोड़ना है। तो इस तरीके से एक राउंड हो जाता है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार पूरा राउंड, देखिए।
ये एक राउंड हो गया है। इसको धीरे धीरे करते हैं। एक बार फिर से देखते हैं अनुलोम विलोम किस तरीके से करते हैं। ये एक राउंड हो गया। इस प्रकार आप अगर शुरू कर रहे हैं तो 8 से 10 राउंड भी कर सकते हैं प्रतिदिन। और इसके फ़ायदे बता दूं अनुलोम विलोम के, तो ये नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जो भी हमारे अंदर नाड़ियां हैं उनको शुद्ध करता है। और जिनको सर्दी जुकाम खांसी नज़ला ये सब रहता है उनके लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसा कि बाबा रामदेव कहते हैं ये रामबाण है। तो आप इसको कर कर एकदम अपना सर्दी खांसी ठीक कर सकते हैं। जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है वो इससे ठीक होती है। ब्लड सर्कुलेट प्रॉपर तरीके से होता है। तो ये हमारा अनुलोम विलोम है। और इससे जितने भी हमारे अंदर दूषित पदार्थ हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं, या जो भी विकार है हमारे अंदर वो सब बाहर निकल जाते हैं। ये हो जाता है हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब मैं आपको भ्रामरी बताऊंगा। तो भ्रामरी बहुत ही मज़ेदार प्राणायाम है। इसको करने में छोटे बच्चों को भी आनंद आता है, बड़ों को भी, स्त्रियों को भी और सभी को। इसमें हमें मधुमक्खी की तरह आवाज़ निकालनी होती है। दोनों कानों को हम ये इंडेक्स फिंगर है तर्जनी हाथ की, इससे बंद कर लेंगे दोनों कानों को इस तरीके से। और फिर श्वास खींचेंगे और फिर धीरे धीरे आवाज़ के साथ श्वास को बाहर छोड़ना है। ये देखिए मैं करके बताता हूँ आपको। तो ये भ्रामरी हो गया। इसको इसी तरीके से आप 4 से 5 राउंड भी कर सकते हैं। और आपकी शारीरिक क्षमता अनुसार, योगा हमेशा शारीरिक क्षमता अनुसार ही किया जाता है। आप उसको जबरदस्ती ना करें और ना ही उसके लिए कोई प्रेशर दें अपने शरीर पर, है ना। तो ये हमारा भ्रामरी हो गया। भ्रामरी के फ़ायदे बता दूं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका बेनिफिट है वो ये है कि जिन लोगों को इंसोमिनिया होता है, जिनको सोने में प्रॉब्लम है, यानी जिनको नींद नहीं आती है, जिनकी दिनचर्या ठीक नहीं है, उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जो मेंटली डिप्रेस रहते हैं, जो जिनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है आज के टाइम पर, उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो भ्रामरी के ये फ़ायदे हैं। और भ्रामरी जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत ही ये मददगार है। और माइग्रेन वालों के लिए, मस्तिष्क जो ब्रेन है उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। तो ये भ्रामरी है। बाकी मैं आगे और भी बताऊंगा। तो आप इतना योग करें, अपने जीवन में योग को लाएं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। योग करने से हमें एक अलग ही प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिलती है, हमारे अंदर एक तेज आता है। तो इस लॉकडाउन पीरियड में आप योगा करें। कुछ नहीं कर रहे हैं तो अगर आपको योगा नहीं करना है तो आप कुछ भी करें, कुछ नया करें, कुछ सीखें, ताकि समय बर्बाद ना हो। ये बहुत ही बहुमूल्य समय है। तो इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहूँगा कि कोरोना जैसी महामारी में हम सब सेफ़ हैं अपने अपने घरों में। तो इस चीज़ का आप लोग भी धन्यवाद दें कि आज जिस तरह से हम हैं बहुत ही अच्छे हैं। धन्यवाद।